स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1.2 को भी हल्का सा स्टार्ट करेंगे। जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। आप इस पेज को टर्न आउट करके यहाँ आइए। ये बिजनेस एक्टिविटीज़ का एक फ्लो चार्ट दे रखा है। कहता है बिजनेस एक्टिविटीज़ किस टर्म्स में होती है। यार, इस फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है इंडस्ट्री और यहाँ लिखा हुआ है कॉमर्स। मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके बनाऊंगा। इंडस्ट्री का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, और कॉमर्स का मतलब होता है उस बनी बनाई चीज को कहीं पे पहुंचाना। ये तो है देसी भाषा में इसको क्लियर बताया जाता है कि इंडस्ट्री मतलब बनाना और कॉमर्स मतलब पहुंचाना। पहुंचाने के लिए पहले तो शॉपकीपर ट्रेडर उसको ट्रेडिंग करने के लिए खरीदेगा, और उसके बाद ऑक्सिलरी टू ट्रेड है, किसी भी ट्रांसपोर्ट की या वेयर हाउसिंग के फॉर्म में हम एक से दूसरी जगह उसको पहुंचाएंगे। ये इसका ब्रीफ था। आप ये देखिए, यहाँ पर नीचे इंडस्ट्री के कई तरह के आपको मोड्स दे रखे हैं। मैं आपको स्ट्रेट वे करके बताऊंगा कि इंडस्ट्री होती क्या है। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच अंडरटेक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ आप किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। कहता है कई तरह की इंडस्ट्री है, देख लो इसमें। पहली प्राइमरी इंडस्ट्री हो गई, दूसरी सेकेंडरी हो गई, तीसरी सर्विस इंडस्ट्री हो गई। आप ना सबसे पहले इस सर्विस इंडस्ट्री पे आइए। ये सर्विस इंडस्ट्री होती क्या है, जिसको हम थर्शरी इंडस्ट्री बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग जो है, हम इसके ऊपर आपको बताएंगे ये क्या चीज़ है। जो मैंने अभी आपको बताया ना कि कॉमर्स का मतलब होता है पहुंचाना, ये पहुंचाने के सारे ट्रेड्स हैं कि ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप कैसे चीज़ को पहुंचाएंगे, इंश्योरेंस कैसे हेल्प करेगी, एडवर्टाइजमेंट कैसे हेल्प करेगी। ये वो सर्विस इंडस्ट्री है, वो हेल्प फाइल्स हैं जिसके थ्रू आपका माल एक से दूसरी जगह सेफली पहुंचता है, चाहे स्टोरेज के थ्रू, चाहे वेयर हाउसिंग के थ्रू। आप इसके लिए थोड़ा सा नीचे आइए। यहाँ पर आपको टर्शरी इंडस्ट्रीज़ के सारे डिफरेंशिएशन दिए होंगे। ये कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स है, ये ट्रेड है, और इसके नीचे ये ऑक्सिलरी टू ट्रेड है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होता है। इट रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू ओवरकम दी हर्डल्स अपीयरिंग इन द वे ऑफ ट्रेड। भाई, ट्रेड के रास्ते में जो मुश्किलें हैं वो इनसे आसान हो जाएंगी। कैसे आसान हो जाएंगी, ये नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप इसको पढ़िएगा, मैं बताऊंगा ये क्या है। देखिए, अगर तो कहीं व्यापार में आदमी की दिक्कत है, मतलब पर्सन्स की दिक्कत है, तो आप क्या करेंगे, आप मिडलमैन को इंस्टॉल कर लेंगे। या आपके जो आपके कमीशन एजेंट्स होते हैं, जिनको आड़ती बोलते हैं, ये मिडलमैन वो लोग होते हैं जो बेसिकली सॉल्यूशन निकालते हैं एक से दूसरे को मिलाने का। अगर आपको एक से दूसरी जगह किसी सामान को पहुंचाने में दिक्कत है तो ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर लो, वो दिक्कत आपकी ट्रांसपोर्ट दूर कर देगी। ऐसे ही अगर आपको सपोज गर्मियों का माल सर्दियों में खाना है, तो आप वेयर हाउसिंग उसको स्टोर कर लो, टाइम की दिक्कत दूर हो जाएगी। आप देखते हैं, आप जनरली कई बार तरबूज जो है सर्दियों में खाते हैं, जो गर्मियों में उगता है, उसको वेयर हाउस उसको स्टोर करके रखा होता है। अगर रिस्क है आपको भी माल खराब ना हो जाए तो इंश्योरेंस करा लो। अगर आपको लगता है कि भी फाइनेंस की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, तो आप बैंकिंग में जाके लोन के लिए अप्लाई कर दो। तो आपको लगता है इन केस कि भाई इंफॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट की कैसे हम ब्रॉडकास्ट करें, कैसे हम सर्कुलेट करें इंफॉर्मेशन, तो अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करने की है, तो सीधी सी बात है, आप एडवर्टाइजमेंट कर दो। भाई, मैंने पढ़ाया क्या आपको, मैंने पढ़ाया है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार के अंदर एक से दूसरी जगह आप चीज़ को, पहले तो आप ट्रेडिंग करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। इन सब चीज़ों में जो हिंड्रेंस दूर करती हैं उसको ऑक्सिलरीज बोलते हैं। ये वो बेसिकली सॉल्यूशन ट्रेड्स हैं जिसके थ्रू आपकी हिंड्रेंसेस रिमूव होती हैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेड। तो बेटे, आज आप इस चैप्टर में सिर्फ इसी क्वेश्चन को करिएगा। वी विल कंटिन्यू सेम चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर।